Hello everyone, welcome once again to this channel. I hope you all are doing good. और हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे जो हमने छोड़ा था ऑफलाइन में, राइट, अबाउट द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, राइट, एंड द कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स इन डिफरेंट कंडीशन, राइट. अलग अलग फूलों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लाइक अलग अलग कंडीशन में, जैसे कि प्रोटेक्टेड कंडीशन में, राइट. और हम लोगों ने अभी शुरू किया था ये ओपन कंडीशन, राइट. वी हैव स्टार्टेड विद द ओपन कंडीशन. और ओपन कंडीशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, ग्लैडियोलस, राइट. आई होप यू स्टिल रिमेंबर, आपको याद है ग्लैडियोलस के बारे में जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट. ये कैसे ग्रोथ होता है इसका, और फिर जो ये मॉर्फोलॉजी है फ्लावर का, राइट. और कैसे वो लाइक किस पोजीशन में कैसे फ्लावरिंग होता है, क्यों होता है, राइट. एंड देन वाई इट इज़ कॉल्ड ग्लैडियोलस, क्यों इसको ग्लैडियोलस बोला जाता है. ऑल दिस वी हैव डिस्कस. और कैसे इसके प्रोपिगेशंस हम कर सकते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट. I hope you still remember. There are so many types. I won't go more क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बट इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया था क्लास में, राइट. एंड वी इवन डिड सम रिविजन ऑल्सो. सो इवन ट्यूबरोस ऑल्सो स्टार्टिंग वी हैव लाइक इंट्रो, जो इंट्रो पार्ट था हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, राइट. आई होप यू स्टिल रिमेंबर. तो वी स्टार्ट विद the botanical name, right. So tuberose का botanical name क्या था, what it is botanical name. The botanical name is Polyanthus tuberosa, right. और इसका जो common name है, right, especially in India, it is also called रजनीगंधा, okay. और इसका origin कहाँ से है, इसका origin है मैक्सिको से. और जो फैमिली है लाइक जो बिलोंग करता है ट्यूबरोस, इट बिलोंग फ्रॉम विच फैमिली, इट बिलोंग फ्रॉम एस्पैरागेसी, ओके, एस्पैरागेसी फैमिली. और ये एक्चुअली ज़्यादा ट्रॉपिकल फ्लावर क्रॉप है, ओके. इट इज़ अ ट्रॉपिकल फ्लावर क्रॉप. और इंडिया में कहाँ कहाँ पर आपको मतलब ये लाइक इसका कल्टीवेशन हो सकता है और आपको मिल सकते हैं ये फ्लावर्स, इन हिली एरियाज़ में ऑब्वियसली, राइट, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. एंड नॉट ओनली दैट, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे जगह है जहाँ पर हिली एरिया है, राइट. तो वहाँ पर भी इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सकता है, ओके. और ये कमर्शियली भी ग्रो करते हैं वेस्ट बंगाल में. कमर्शियली मतलब क्या, कमर्शियली लाइक स्पेशली बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इसका ग्रोथ, लाइक इसका ग्रोथ किया जाता है, इसकी कल्टीवेशन किया जाते हैं, ठीक है. नॉट ओनली फॉर द ब्यूटी और फॉर डेकोरेशन इन द हाउस, बट फॉर व्हाट, फॉर बिजनेस, फॉर प्रॉफिट, ठीक है. तो कमर्शियली ग्रोथ वेस्ट बंगाल में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, कर्नाटका में भी होता है, ओके. और ये ज़्यादातर क्यों कल्टीवेट करते हैं इसको, वाई दे कल्टिवेट इट, दे कल्टिवेट इट फॉर व्हाट, फॉर इट्स लॉन्ग स्टेम. इसके जो लॉन्ग स्टेम है ना, राइट, लॉन्ग स्टेम. सो इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ कट फ्लावर्स, ठीक है. It is used as a cut flowers, even loose flower also, okay, and even as a border also, border plants, ठीक है. और pot plant जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और इसको ज़्यादातर परफ्यूम के लिए ग्रोथ करते हैं. क्यों, क्योंकि आई होप यू रिमेंबर, क्योंकि इसमें, right, in this flower it contain what, it contain oil, okay. how much percent, 0.1%, okay. और मैंने आपको कुछ मेंशन किया था जो इम्पॉर्टेंट कल्टीवर्स है, राइट, सिंगल फ्लावर टाइप और डबल फ्लावर टाइप. जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हो, ये जो पहला पिक्चर है इट्स अ सिंगल, ओके, सिंगल टाइप, ओके. like you can see the petals ना, जो petals है it's like it's a single, okay. और double मतलब like this you can see here,
next the second picture, right? The petals are double, right? डबल ट्रिपल, सो इसलिए इसको डबल बोलते हैं, डबल टाइप. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस आई वोंट मेंशन दैट मच. जो भी इसके जो इम्पोर्टेंट कल्टिवर्स है आई विल गिव यू नोट्स. ओके, आई वोंट टेल यू नाउ. और सॉइल टाइप तो यू ऑल नो, जो लोमी और सैंडी लोमी है वो ज़्यादा अच्छा होता है इसके लिए, राइट? एक्चुअली इट कैन ग्रो इन एनी सॉइल, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा होता है इसके लिए वो है क्या? लोम और सैंडी लोम. और इसका जो पीएच है वो क्या होना चाहिए? जो पीएच है इट शुड बी न्यूट्रल. ओके, और जो एरेशन भी है वो अच्छा होना चाहिए. ठीक है. और टेम्परेचर भी इट शुड नॉट बी मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस, राइट? 20 to 35 इज़ फाइन. अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा या फिर ज़्यादा लो तो इसकी ग्रोथ और फ्लावर में जो फ्लावर क्वालिटी है उसमें अफेक्ट करेगा, राइट? जो ग्रोथ है प्लांट का और फ्लावर की जो क्वालिटी है उसको अफेक्ट करेगा. ठीक है. और प्लांटिंग टाइम कौन सी जगह पे, राइट? किस मंथ से प्लांटिंग टाइम है, किस महीने से आपको प्लान करना है, राइट? ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है. और मैं लाइक आई वोंट रिपीट इट अगेन. ठीक है. और प्रोपिगेशन ज़्यादा क्या होता, कैसे होता है? बल्ब से, राइट? और जो बल्ब है उसको ट्रीट भी किया जाता है. ओके, दे यूज टू ट्रीट इट बाय ड्राई, बिफोर ड्राइंग, लाइक दे ड्राई इट इन शेड, राइट? ड्राई करते हैं स्टोर या प्लांटिंग करने से पहले. ठीक है. और इसको मतलब ये जो डिप है ना, लाइक वे दे डिप है, दे डिप द बल्ब, ये कुछ सोल्यूशन में अमेज़न, थीराम, कप्तान, बाविस्टाइन, राइट? दे यूज टू व्हाट डिप इट इन दिस, राइट? और स्पेसिंग भी इसका भी ख्याल रखना है. और जब आप प्लांटेशन करते हो तो स्पेसिंग का भी देखना है आपको. यू हैव टू सी लाइक जो प्लांटिंग डेंसिटी है इट शुड बी 20 into 20 सेंटीमीटर रो टू रो, प्लान टू प्लान. ओके, या फिर 30 into 20 सेंटीमीटर. ओके. और दिस वन इन 1 hectare एरिया 15 to 20 क्विंटल बल्ब आर रिक्वायर्ड. ओके, 15 से 20 क्विंटल बल्ब रिक्वायर है ट्यूबरोज कल्टीवेशन के लिए 1 हेक्टर एरिया में. ठीक है. और उसके बाद हम लोगों ने रेकमेंडेड न्यूट्रिशन के बारे में भी डिस्कस किया था कि FIM कितना होना चाहिए. ओके, सो लाइक दिस इज पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो फार्म यार्ड मैन्योर दैट इज़ 5 kg. और जो नाइट्रोजन है इट शुड बी 30, दैट इज़ 15. जो 15 ग्राम है वो पहले आप अप्लाई करोगे जब प्लांटेशन करोगे, और बाकी के 15 जब स्पाइक निकलेगा. ओके, जब जर्मिनेशन होगा, राइट? when you see that is germinating, जैसे जर्मिनेट होगा प्लांट, लाइक यू कैन सी द स्पाइक, द लीव्स, राइट? तब आप जो बाकी 15 है तब अप्लाई करेंगे. आई होप यू स्टिल रिमेंबर. और जो बाकी 2 है लाइक पोटाशियम और फॉस्फोरस, वो तो आप ये जब बल्ब प्लान करते हो ना तभी आपको अप्लाई करना है. ठीक है. सो फार्म यार्ड मैन्योर 5 kg, और फिर नाइट्रोजन 15 ग्राम, पोटाशियम हाउ मच? पोटाशियम शुड बी 10 ग्राम और फॉस्फोरस शुड बी 20 ग्राम. ओके. और उसके बाद जैसे ही स्पाइक निकलेगा तो जो बाकी 15 है आप फिर तब डालोगे, जो बाकी 15 है नाइट्रोजन के 15 ग्राम, राइट? सो यू हैव टू अप्लाई इट व्हेन इट स्टार्टेड जर्मिनेटिंग. जैसे आपको दिखेंगे लाइक अच्छा, लाइक आफ्टर यू प्लान यू कैन सी द स्पाइक इमर्जिंग ना. सो दैट टाइम यू हैव टू अप्लाई द रेस्ट ऑफ द 15 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने या अर्थिंग अप ऑल्सो वी डिस्कस अर्थिंग अप. ओके, एंड इवन वीडिंग इज रिक्वायर्ड. ओके, राइट? ताकि कम कंपटीशन हो. ओके, जो अनवांटेड प्लान है द वीड्स,
राइट, अनवांटेड प्लांट। और जो आपका ये फ्लावर है ट्यूबरोज, उस पर कॉम्पिटिशन ना नहीं होगा, सो दैट्स वाई यू हैव टू रिमूव इट। ओके, वीडिंग इज़ रिक्वायर्ड, वीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है ट्यूबरोज में वो है स्टेम रॉट, ब्लू मोल्ट, ओके, उसको बोट्राइटिस भी बोलते हैं, एरवीनिया, ओके, एरवीनिया स्पीशीज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लावर बड रॉट, ओके। और जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है जो आपको ट्यूबरोज में मिलेंगे वो है ग्रास हॉपर, थ्रिप्स, एफिड्स, राइट, एंड देन कैटरपिलर, रेड स्पाइडर, नेमाटोड्स, ओके। और आपको कब हार्वेस्ट करना है, व्हेन यू हैव टू हार्वेस्ट द ट्यूबरोज, यू हैव टू हार्वेस्ट द ट्यूबरोज, राइट, जैसे ही प्लांटेशन करोगे ना, सो तो दिस वन 100, ओके, आफ्टर 100 days, 100 दिन के बाद, या फिर 100 दिन या फिर 120 दिन के बाद आपको हार्वेस्ट करना है, ओके। और जो हार्वेस्टिंग है आपको कूल आवर में करना है, ओके, कूल आवर, नॉट इन what hot climatic condition, but the climate should be cool, जो climate है वो cool होना चाहिए। तो इधर मॉर्निंग और इवनिंग, ओके, अर्ली मॉर्निंग सुबह में या फिर शाम में, ठीक है। सो ये था हार्वेस्टिंग, ओके। एंड कुछ पॉइंट्स मैं आपको मेंशन, लाइक आई विल मेंशन इट अगेन व्हेन वी विल डू लाइक ऑनलाइन ना डिस्कशन, जब हम लोग डिस्कशन क्लास करेंगे फिर, और लाइक हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस यू नीड, आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ग्रेडिंग, ठीक है, छाटना, ओके। देन यू हैव टू ग्रेड, लाइक ग्रेडिंग इज डन, ओके, अकॉर्डिंगली, ओके, अकॉर्डिंग टू द फ्लावर साइज आपको ग्रेड करना है, ओके। उसके बाद पैकेजिंग, ओके, पैकेजिंग ऑल्सो इट कैन बी लाइक यू कैन पैक इन बैम्बू बास्केट्स, ओके, जो बांस का बना हुआ होता है ना बास्केट्स, उसमें आप पैक कर सकते हो। इवन इन गनी बैग्स, जो गनी बैग्स है या पॉलीथीन बैग्स है, ओके, यू कैन पैक इट देयर ऑल्सो, ठीक है। और जो बल्ब है ना वो आप 40 से 50 दिन के फ्लावरिंग के बाद, जैसे फ्लावरिंग होगा देन यू डू हार्वेस्टिंग, तो फ्लावरिंग के बाद 40 से 50 दिन आप हार्वेस्ट कर सकते हो बल्ब को, या फिर जैसे ही आपको दिखे जो फॉलिएज है या फिर जो लीव्स है वो पीले रंग के हो जाएंगे, लाइक इट विल टर्न इनटू येलो कलर, देन यू कैन डू द हार्वेस्टिंग, ओके। और ये जो लाइफ स्पैन है ना ट्यूबरोज, लाइक या इवन इफ यू कांट हार्वेस्ट द ट्यूबरोज बल्ब एट दैट मोमेंट, सो यू कैन ईजिली व्हाट हार्वेस्ट इट लेटर ऑल्सो, बाद में भी आप कर सकते हो, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 40 से 50 दिन के बाद ही मेरे को हार्वेस्ट करना है, नो, बट दिस इज़ स्पेशली अगर आपको स्टोर करना है या फिर प्रिजर्व करना है एंड ऑल ना, सो यू कैन डू दैट टाइम 40 to 50 days अगर आपको जल्दी स्टोर करना है, ठीक है। और ये जो मैंने बताया था ना परफ्यूम के लिए बहुत ये व्हाट इट इज़ वेरी फेमस, बहुत फेमस है ये फ्लावर। तो फ्रांस में तो इसके बहुत मतलब जो वहाँ पर परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ है, तो परफ्यूम इंडस्ट्री पॉपुलर है, ओके, फ्रांस में, ओके। और I hope you understand ना the double, single and double variety, like you can see here, यहाँ पर मैंने कुछ ये पिक्चर मैंने नेट से लिया है, तो जो पहला पिक्चर है आप देख सकते हो ये सिंगल टाइप है, और दूसरा पिक्चर क्या है वो डबल टाइप है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और लॉन्ग डे वेट, या वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन, one minute, just give me a minute. Yeah, so we have mentioned all these, okay, and even the temperature also, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
Now we'll come to the next, and that is the last. Okay, chrysanthemum. I hope you have seen this flower. आपने देखा होगा. Okay, so इसका जो origin है ना, the origin is from where? From Europe. Okay, यूरोप एंड नॉट ओनली यूरोप बट इवन एशिया, वहाँ पर इसको पहले मतलब इसका ओरिजिनेशन हुआ, पहले रिकग्नाइज किए. ठीक है, यूरोप एंड एशिया. ये नेशनल फ्लावर है जापान का. ठीक है, क्राइसेंथेमम. तो जो नाम है क्राइसेंथेमम, द नेम क्राइसेंथेमम वाज डिराइव फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है इस क्राइसेंथेमम जो नाम है. ओके, तो दो भागों में किया है. क्राइसोस. क्राइसोस मीन्स गोल. ओके, क्राइसोस मीन्स गोल और एंथेमॉम मीन्स फ्लावर. ठीक है, तो जो क्राइसोस है ग्रीक में मतलब सोना. ओके, दैट इज गोल. और एंथेमॉम मतलब फ्लावर. ओके, सो दो मेजर पर्पस है. देर आर टू मेजर पर्पस फॉर ग्रोइंग क्राइसेंथेमम. सबसे पहले है क्या? एज अ कट फ्लावर, और दूसरा है एज अ पॉटेड प्लांट. ओके, जैसे पॉट में आप प्लांटेशन करोगे. ओके, एंड आफ्टर दिस ये सेकंड लार्जेस्ट कट फ्लावर है कि जो पूरे मतलब ग्लोब में आप लाइक पाया जाएगा ये. राइट, सो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट व्हाट? सेकंड लार्जेस्ट कट फ्लावर. ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कट फ्लावर ग्रोन ऑल ओवर द ग्लोब. तो आपका आंसर क्या होगा? क्राइसेंथेमम. मैंने एक बार मेंशन किया था कि अगर आपको फ्लावर नहीं चाहिए उस महीने में ना, वो एग्जाम्पल किया था, किसका था? एक्चुअली इट इज़ रियली यूज इन दिस फ्लावर, दैट इज़ क्राइसेंथेमम. ठीक है, रिसर्च सेंटर में या फिर कोई भी मतलब नॉट ओनली रिसर्च सेंटर बट इन अदर प्लेसेस ऑल्सो, जहाँ पर अभी नहीं फ्लावरिंग चाहिए, लाइक वी डोंट वांट फ्लावरिंग, हम लोगों को अगले महीने चाहिए, लाइक वी वांट इन द नेक्स्ट मंथ. तो क्या करना है? इंक्रीज द what the light this one intensity. okay, you have to increase the light intensity. कैसे increase करोगे? even at night time you can put bulb in the especially मतलब ये तो especially इसमें होगा if you want to control it. वो तो protected condition, जो protected condition के अंदर में जब ग्रोथ करोगे, राइट. लेकिन हम लोग ओपन कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन जो मैंने बोला था ना, लाइक आई टोल्ड यू विच कैन कंट्रोल द फ्लावरिंग, आपको कंट्रोल करना है फ्लावरिंग को, अभी नहीं चाहिए बाद में, वो ज़्यादा इस फ्लावर में होता है. ठीक है, वो भी प्रोटेक्टेड कंडीशन के अंदर. ओके, सो क्योंकि हाई टेम्परेचर रहेगा, कि हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी होगा, तो वो लाइक इट इज़ रियली गुड. ओके, लाइक इट विल इनहिबिट, सॉरी, इट विल इनहिबिट, या इनहिबिट मतलब रिस्ट्रेन या फिर प्रिवेंट करेगा फ्लावर फॉर्मेशन में. और क्या फॉर्म होगा? बस वेजिटेटिव फॉर्मेशन होगा. ओनली वेजिटेटिव फॉर्मेशन विल बी देयर. ऑलराइट, I hope you got me till there. Okay, और इसके जो फैमिली है, ओके, द फैमिली इज Asteraceae. ओके, द फैमिली इज Asteraceae. Just it is not that hard plan. Okay, देर आर सम एनुअल क्राइसेंथेमम ऑल्सो, लाइक इसके बहुत सारे स्पीशीज़ है क्राइसेंथेमम के भी. ये तो कॉमन वैरायटी है जो मैंने यहाँ पर पिक्चर में डाला है, लेकिन इसके भी बहुत बहुत सारे स्पीशीज़ है. ओके, ऑल टुगेदर आई थिंक देर आर 250 स्पीशीज़ है. ओके, लाइक एनुअल क्राइसेंथेमम, फ्लोरिड क्राइसेंथेमम तो हाइब्रिड स्पीशीज़ है. ठीक है, और क्या क्या है? दिस वन ऑल्सो इट्स डे गार्लन क्राइसेंथेमम, या फिर इसको क्राउन डेजी भी बोलते हैं. ओके, सो ये बहुत एक्चुअली देर इट इज़
जो मोस्ट प्रेफर कलर भी है ना एज अ कट फ्लावर, वो येलो और वाइट कलर है जो ज़्यादा कट फ्लावर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, आई होप आई डिडंट फॉरगेट। यस, ओके, आई थिंक वी कैन स्टॉप टिल हियर क्योंकि ये बहुत वास्ट है एंड इफ़ आई गो मोर डीपर देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो अभी के लिए बस ये इंट्रो पार्ट करेंगे, ठीक है, और बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे इन द डिस्कशन क्लास, ओके। एंड विल डू द डाउट सेशन ऑल्सो, जिसको भी डाउट होगा। सो सी यू देन, आई होप यू अंडरस्टैंड टिल देयर। सो लेट्स एंड टिल हियर, थैंक यू।